पर पोस्ट कर दी जानकारी। दोनों राज्यों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर हरियाणा में सियासी बयानबाजी। सुरजेवाला बोले, हरियाणा क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ौली ने कहा, पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं सुरजेवाला। मंत्री कृष्ण बेदी बोले, पंजाब के मुकाबले हरियाणा में हालात बेहतर। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान। कहा, अगर तबीयत ठीक होती तो खुद पीएम के साथ जाकर करवाते मुआयना, लेकिन मुझे उम्मीद अच्छे पैकेज का ऐलान करेंगे पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डाला वोट। नंबर गेम में एनडीए के राधा कृष्णन का पलड़ा भारी। पंचकुला में आज जुटेंगे हरियाणा बीजेपी के सभी नेता। प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष के अलावा सीएम सैनी भी रहेंगे मौजूद। बाढ़ के हालात और 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा पर करेंगे मंथन। हिसार के सीआई में बनेगा देश का पहला और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब। इसमें ड्रोन के विनिर्माण, मरम्मत और प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधाएं होंगी उपलब्ध। सीएम सैनी ने कहा, ड्रोन तकनीक में हरियाणा की लंबी छलांग। हरियाणा में बाढ़ प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन देंगे सभी मंत्री और समर्थित विधायक। सीएम नायब सैनी ने दी जानकारी। दिल्ली की पंजाबी बस्ती में भर कर गिरी 4 मंजिला बिल्डिंग। नजदीकी बिल्डिंग में फंसे 11 लोगों को किया रेस्क्यू। एमसीडी ने इमारत को असुरक्षित किया था घोषित। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के साथ, जिसके लिए आज मतदान किया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाला है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 10 बजे से मतदान जारी हो गया है। बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की जा रही है। मतदान के तुरंत बाद ही इसकी गिनती की जाएगी। देर रात तक चुनाव के नतीजे आने की संभावना है। देर रात तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो वहीं बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार हैं। एसएडी जो शिरोमणि अकाली दल ने उपराष्ट्रपति के चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। पंजाब में बाढ़ के कारण वोट न करने का फैसला लिया गया है। पंजाब के 2 निर्दलीय सांसद भी इसमें वोट नहीं करेंगे। अकाली दल के बाद 2 निर्दलीय सांसदों ने भी बहिष्कार का ऐलान किया है। अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा वोट नहीं करेंगे। अमृतपाल सिंह को जेल से वोट डालने की इजाजत मिली थी। उधर आम आदमी पार्टी के विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में वोट डालेगी। वहीं नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने इस चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है वो भाजपा या कांग्रेस के किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। दूसरी ओर तेलंगाना और के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने भी चुनाव में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव जारी है। चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट करते हैं। दोनों सदनों में कुल 781 सांसद हैं। अगर सभी सांसद वोट करते हैं तो जीत के लिए 391 वोटों की जरूरत होती है। फिलहाल नंबर गेम में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो हैं, उनका पलड़ा भारी है। तो चुनाव हो रहे हैं, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव चल रहे हैं, जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनाव कर चुके हैं। आज चुनाव हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से चुनाव जारी है और शाम 5 बजे तक चुनाव चलते रहेंगे। इसके बाद तुरंत वोटों की गिनती की जाएगी। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव किए जा रहे हैं और आज रात तक ही चुनाव के नतीजे जो है वो आ जाएंगे। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार हैं, जिनको जो है वोट डाले जा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल ने उपराष्ट्रपति के चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है और वो इसमें मतदान नहीं करेंगे।
तो वहीं आज हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी की मीटिंग है जिसमें सीएम सैनी भी मौजूद रहेंगे। बाढ़ से पहले हरियाणा के हालात जो हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी, तो सीएम सैनी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। हरियाणा में बीजेपी की यह बैठक है, पंचकुला में यह बैठक हो रही है जिसमें सीएम सैनी भी मौजूद रहेंगे। बाढ़ पर जिस तरह के हालात बने हैं प्रदेश में उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सीएम सैनी खुद इसमें मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला के पीएम मोदी के दौरे वाले बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस की सोच छोटी है, इसलिए हर जगह उन्हें हार मिली है। बाढ़ में हरियाणा हर राज्य के साथ खड़ा है। मोहनलाल बड़ोली का यह बयान सामने आया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं कैथल में वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी और इसी दौरान उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। वो सुरजेवाला जी की सोच बहुत छोटी है और उनकी सोच छोटी है इसलिए वो कभी चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि जनता सोच देख के वोट देती है। और कांग्रेस पार्टी भी इसलिए चुनाव आ रही है कि उनकी सोच बहुत छोटी है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी का जो काम है, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, और जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा है, विधानसभा है, सदन के अंदर इस प्रकार की बातचीत करना, सदन को नहीं चलने देना, इन सब बातों का प्रभाव जनता को पर पड़ता है और उसी का ये परिणाम है कि आज कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। आज कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन पा रही है। आज कांग्रेस हर चुनाव हार रही है। आपने नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव देखे, कांग्रेस 0 पर आउट हुई है। कहीं भी खाता नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का। पूरे हरियाणा प्रदेश में मामूली 3 पार्षद बने हैं उनके, चौथा भी पार्षद नहीं बना उनका, 3 बने हैं। तो वहीं कृष्ण बेदी ने भी सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में आने के लिए सुरजेवाला को पूछ कर आएंगे। दरअसल कैबिनेट मंत्री यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 19 शिकायतों में से 14 का निपटारा किया और इस दौरान बाढ़ की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा के हालात पंजाब और हिमाचल से बेहतर है। तभी पीएम मोदी के दौरे पर सुरजेवाला के बयान को लेकर उन्होंने कांग्रेस और सुरजेवाला पर निशाना साधा। देखिए, सुरजेवाला जी जो चाहेगा ऐसा होगा, ये तो संभव है नहीं। परंतु पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में जिस प्रकार से अति वर्षा के कारण जो जनधन की नुकसान हुआ है, उनकी समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार जिम्मेवारी समझती है। इसके प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ उन लोगों का दुख में और उन लोगों को सहानुभूति देने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा के हालात हमारे पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा कंट्रोल में है, बेहतर है। हमारे माननीय और अब जिक्र करेंगे मेवात का, जहां के लोगों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए हाथ बढ़ाया है। बच्चे गुल्लक तो बुजुर्ग अपने कर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। अब तक 50 से ज्यादा वाहन राहत सामग्री पंजाब के लिए रवाना की गई है। गांव में तेजी से खाद्य सामग्री जुटाई जा रही है। जुम्मे की नमाज में बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआ मांगी गई है। मस्जिदों और मरकजों में राहत सामग्री जमा हो रही है। युवा, महिला, बुजुर्ग सब इस नेक काम में शामिल हो रहे हैं और हर कोई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहा है। ये मस्जिदों में ऐलान होता रहा है, इमाम ने जो मस्जिदों में इमाम होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने ऐलान करा हर गांव में हर मस्जिद से सामान बस्ती वाले होते हैं, बस्ती वाले खुद जिसके पास जो सामान है सब ला के दे दिया। जो भी कुछ बिस्तर हो गए, कपड़े हो गए, खाने का सामान हो गया, चीनी चावल हो गए, दाल हो गई, आटा हो गया, तेल हो गया, जो भी सामान खाने का, बर्तन हो गया, बिस्तर हो गया, जो भी सामान है सब बस्ती वालों ने सबने पहुंचा दिया। तकरीबन अब तक 30 ट्रक वहां पर पंजाब के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए पहुंचा दिए हैं और तकरीबन आज शाम को भी एक 15-20 ट्रक वहां पर आज रात तक पहुंच जाएंगे और उनके लिए आगे की राहत के लिए भी लगातार हमारे पास राहत सामग्री लोग पूरे गांव मोहल्ले मोहल्ले से छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब जिनकी जैसी हैसियत यानी हैसियत से भी कई गुना अपना सामान
यहाँ पर मरकज में इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ से इकट्ठा होकर हम वहाँ पर पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज रहे हैं। तो माहौल तो एक जैसे आपदा सुनी है सबने, जैसे सामने आ रही हैं सारी चीजें, तो बच्चे बच्चे में जोश है। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी भाग भाग के जैसे बन रहा किसी को तो पंजाब की मदद करना चाहता है। और मेवात की खासियत रही है, जैसी कुर्बानियां मेवात ने दी हैं, आज भी देश की धरती में हम जो पूरे देश में देखते आते जाते हैं, तो वाकई मेवात जैसे इलाका इस देश में कहीं नहीं है। हिसार के सियाय में देश का पहला ड्रोन हब बनेगा। ड्रोन निर्माण, मरम्मत और प्रशिक्षण की अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब अब हरियाणा में बनेगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में यह नई छलांग है, हरियाणा की एक लंबी छलांग है। हरियाणा का जो यहाँ पर ड्रोन हब बनेगा हिसार में, ये तकनीक और स्टार्टअप्स का हब बन जाएगा और ये एक लंबी छलांग रहेगी हरियाणा के लिए। तो हिसार के सियाय में पहला देश का ड्रोन हब बनेगा और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब होगा। कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में गोली चलने से सनसनी फैल गई। किरमच गांव का रहने वाला 18 साल का प्रिंस इस गोलीबारी में घायल है। प्रिंस के पेट में गोली लगी है, जिसे उसके बाद निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि दर्जन भर युवकों के बीच बहसबाजी हो रही थी, बहसबाजी कर रहे थे आपस में, और इसी दौरान झगड़े के चलते उन्होंने युवक पर दनादन गोलियां चला दी। मौके से गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक जितने भी आरोपी थे जिनके बीच ये बहसबाजी हो रही थी, जितने भी लोग वहां पे थे जो बहसबाजी कर रहे थे, वो स्कूटी, स्प्लेंडर और बुलेट पर सवार थे, झगड़े में शामिल हुए थे, बहसबाजी हुई और उसके बाद गोलीबारी तक वारदात पहुंच गई। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है अनाज मंडी? सर यहाँ अनाज मंडी में थोड़ी देर पहले फायर हुआ है गोली। हम वहाँ खड़े थे, 10-12 लड़के यहाँ खड़े थे जी। हम वहाँ बैठे अपनी गड्डियों के पास, हमारी गड्डियाँ खड़ी हैं जी उस स्टैंड पे। तो यहाँ आपस में लड़के आपस में बात कर रहे थे, 10-12 बंदे होंगे जी। आपस में बात करते करते उनकी हाथापाई, फायर हुआ जी। इतने देर में उन्होंने जाते, हमने देखा भी फायर हुआ, मुँह वहाँ से उठ कर आए तो सारे बंदे इधर उधर चले गए जी। 5-6 इधर चले गए जी, 5-6 इधर चले गए। एक लड़का अपनी बाइक वहाँ छोड़ गया जी, एक लड़का अपनी बाइक लेके चला गया जी। बाकी यहाँ पुलिस को गोली का खोल भी मिल चुका है जी। बाकी लड़कों का हमें पता नहीं है कौन है कौन नहीं जी, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, हमने देखे नहीं है। बस लड़ाई होते टाइम बाकी 5-6 इधर भाग गया जी, 5-6 इधर भाग गए। एक्टिवा थी, स्प्लेंडर थी और एक बुलेट थी। उधर पानीपत के सनोली क्षेत्र में छात्र ने यमुना में छलांग लगा। भिवानी कोर्ट फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से और अब इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए एनकाउंटर हो गया जिसमें वो जख्मी हो गया है। भिवानी के जो निवासी है मोनू, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वहीं चरखी दादरी का निवासी नवीन भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिरसा निवासी रोहित एनकाउंटर में घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 4 सितंबर को आरोपियों ने दिन दहाड़े भिवानी कोर्ट में गोलियां चलाई थी। फायरिंग में रोहतक का निवासी लवजीत घायल हुआ था। फायरिंग की असली वजह क्या है और गैंग कनेक्शन क्या है, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। एक तस्वीर सामने आई थी भिवानी से, जिसमें दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई थी कोर्ट परिसर में और इस फायरिंग में एक युवक जो है वो जख्मी हो गया था। अब इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिक्र करेंगे दिल्ली का, जहां पंजाबी बस्ती इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। 4 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी सुबह 3:05 में मिली। एमसीडी ने इस बिल्डिंग को पहले ही असुरक्षित घोषित किया हुआ था। हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन नजदीकी बिल्डिंग में 11 लोग फंसे हुए थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फंसे हुए लोगों को बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया। फंसे लोगों को चोट लगी है, जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल भिजवाया गया है। गिरी बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। नॉर्थ दिल्ली का पंजाबी बस्ती इलाका है, जहां 4 मंजिला इमारत भर कर गिर गई। गनीमत ये रही कि इस बिल्डिंग में हादसे के वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन जो सामने वाली बिल्डिंग थी उसमें 11 लोग फंसे हुए थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है।
कैंपेन हम लोगों ने डाली हुई है। इतनी बार हम लोगों ने बोला हुआ है कि बिल्डिंग को खतरा है, 7 वाली को पिलर्स टूटे हुए हैं, कोई कार्यवाही नहीं करी गई। और आज सुबह 2:50 पे पूरी बिल्डिंग गिर गई। पेरेंट्स वगैरह सब अंदर थे, 70 साल के पापा हैं, मम्मी हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब अंदर फंसे हुए थे। भाई था ऊपर भी फ्लोर में, इतने बुजुर्ग रहते हैं, वो भी सब फंस गए। कोई है ही नहीं, कोई कार्यवाही नहीं करी गई है कि हम लोग को क्या करना है, कोई सुनवाई नहीं है। जो हम लोगों ने केस किया है तो हमें धमकियां मिल रही हैं। और इसमें मेरे दादी, पापा और मैं रहते थे और उनको, दादी को हल्की सी खरोच आई है। और ये जब बिल्डिंग गिरने वाली थी तो 2 महीने पहले इनको बोला था कि खाली कर दो, गिरने वाली हो रही है। ये कहते हैं अफवाह फैला रहे हो आप। पहले जब मैं एकदम से बाहर निकला, मेरे को लगा कि बिल्डिंग ना एकदम हिल रही थी, तो मैंने अल्लाह मचाया, बिल्डिंग गिरने वाली में मैं बाहर मंदिर पे चला गया, अपनी जान बचाई, मैंने अपनी जान पहले सेव की, मैंने अल्लाह बचाया, सारे बाहर है। तो ये इतने में सारा काम हो चुका था, बिल्डिंग सारी डैमेज हो चुकी। 7 वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मेरी है, साथ में 2477 और बीच में प्रेसिज है। वहाँ बिल्डिंग ये गिरी और फोन आया कि भाई बिल्डिंग गिर गई है और आप पे भी डैमेज हुई है पूरे तरीके से। तो मैंने तो वैसे भी एमसीडी में कंप्लेंट कर रखी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जान माल के लिए मैंने अपना कंपनसेशन दे रखा है मेरे को। अब बिल्डिंग अंदर मेरा जाना है, मेरा अपना बिजनेस है, सब कुछ है, सब मेरा डेड हो गया। बिजली चली गई, लाइट चली गई, सब कुछ चला गया। कैथल जिले के गांव रोहेड़ा का जवान नरेंद्र संधू श्रीनगर के कुलगाम में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया। 28 साल के नरेंद्र संधू 9 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे।